हजरात, ये ईरान ने कहा है। ईरान के कोई टटपूंजिया पत्रकार ये बोल देता तो बात अलग थी। भाई, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाबे गलीबाफ ने ये कहा है, आपके सामने इनका ट्वीट है, कहा कि इस जंग का सीधा नियम है, या तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं। जिस इलाके में हम तेल नहीं बेचेंगे वहां कोई तेल नहीं बेचेगा। अगर हमारी सुरक्षा कंफर्म और पक्की नहीं है तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा तभी संभव है जब अमेरिका वहां ना हो। हम बार बार कह चुके हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हालात जंग से पहले जैसे नहीं रहेंगे। यानी गलीबाफ ने कह दिया है कि अगर हम सुरक्षित नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। ईरान ने यूरोप को भी वार्न कर दिया है। यूरोप के देशों को ईरान ने कहा है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हमारे दुश्मन को अपनी जमीन हम पर हमला करने के लिए देगी, अपना एयर स्पेस भी देगी, वो सीधा हमारा दुश्मन होगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर हमारे ब्रिज और पावर प्लांट पर हमला हुआ तो फिर याद रखना, इलाके में जो भी है, पूरे मिडिल ईस्ट को धमकी दी है, इलाके में जो भी है सबके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम हमले करेंगे। वहीं ईरान के ऑफिशियल ने कहा है जितने भी जहाज के संचालक हैं समुद्र में कि आप चाइल्ड किलर, बच्चों के कातिल अमेरिका पर भरोसा ना करना। जो हमने गाइडलाइन जारी की है, जो हमने रास्ता हुर्मुज का दिया है, उसी को फॉलो करना। मेरे दोस्तों, IRGC के कमांडर ने तो ऐसी धमकी दे दी है कि अब बू आ रही है कि जंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। IRGC के कमांडर ने कहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले हुए तो हम पूरे इलाके की बिजली उड़ा देंगे। पूरे इलाके में, सिर्फ ईरान की बात नहीं हो रही है, आसपास जो भी है सबके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे और बिजली वहां भी, बत्ती वहां भी गुल होगी। लग रहा है कि ईरान ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि ईरान के जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबके एक जैसे बयान आ गए। भाई, ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट है कि हमारा डिफेंस बहुत क्लियर है, आंख के बदले आंख। यानी अगर दुश्मन ने हम पर जिस तरह का जो हमला किया, हम जवाब में उस पर वैसा ही हमला करेंगे जैसा उसने हम पर हमला किया। ईरानियन गवर्नमेंट ने यह भी बयान दे दिया है कि अब जंग नए फेस पर आ रही है, नए मोड़ की तरफ यह जंग जा रही है। गुलाबी सुअर ने बड़ी धमकी दी। धमकी यह दी थी, मैं दिखा चुका हूं, कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम ईरान के ब्रिज और उसके जो प्लांट है यूरेनियम के, हम उस पर हमला करेंगे। उसके बाद ईरान के मोहम्मद मरांदी जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ईरानियन ऑफिशियल, उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, ठीक है तो अब वक्त आ गया है कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, बहरैन, UAE और ओमान को खाली करने का। यानी ये सीधी चेतावनी है कि नहीं, आप समझदार हैं कि ईरान के टॉप ऑफिशियल कह रहे हैं कि अब अरबों को खाली करना होगा। इन तमाम अरब के देशों को अपने बेस खाली करने होंगे, अपनी कंपनियां शट डाउन करनी होगी। इतना खतरनाक मोड आ गया है ईरान का कि सोच नहीं सकते। ट्रंप ट्वीट खेलता था, आज पहली बार ईरान ट्वीट खेला है। ट्रंप के उसी धमकी भरे बयान को एक और ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल खानदूजी ने रीट्वीट करके लिखा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका के जो सैनिक अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आए हैं तुम्हारे लिए, और उनके मरने पर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। $100 प्रति बैरल जब तेल पहुंच जाएगा तब तुम्हें और तकलीफ होगी। अपने फौजियों को वापस अपने उनके परिवार के पास भेजो, वरना तो एक बूंद भी तेल तुम्हारे यहां नहीं पहुंचेगा और एक फौजी भी अमेरिका का अपने घर वापस नहीं जाएगा। ईरान के सरकार के और IRGC के बयान से लग रहा है कि चीजें बिगड़ चुकी हैं। ये देखिए, अल जजीरा ने कंफर्म कर दिया है कि ईरान ने धमकी दी है और कहा है कि अगर हमारे पावर ब्रिज पर हमला हुआ, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमला हुआ तो हम पूरे इलाके में हमले शुरू कर देंगे। पूरे इलाके में मतलब जो अरब देश भी आते हैं, जिन अरब देशों को अमेरिका सपोर्ट करता है, और अरब के वो देश जो इजराइल और अमेरिका का साथ देते हैं, वहां हमले शुरू हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, वो बचपन में हमने कहानी सुनी थी ना, अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी को अंगूर हत्ते नहीं लगे, लोमड़ी खूब कूदी, जब भी हाथ नहीं आया तो वापस जाते हुए बुराई करती रही कि मुझे तो अंगूर चाहिए ही नहीं था, अंगूर बड़े खट्टे हैं।
अंगूर बेकार चीज है, अंगूर से अच्छी दूसरी चीज है। यही हाल गुलाबी सूअर का हो गया है। जरा इसके चेहरे पर मायूसी देख लो, जबरदस्ती का जोर लगाता हुआ गुलाबी सूअर, इसके मुंह पर सूजन देख लो। कह रहा है, जो अभी सुबह तक कह रहा था कि हुर्मुज हम कंट्रोल कर रहे हैं, अब हराम का जना जब ये देख रहा है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है तो कहता है कि हुर्मुज की जरूरत हमें नहीं है। लो भैया लो, जरूरत नहीं है, हासिल नहीं कर पाए तो जरूरत नहीं है। फिर इसने आगे ये कहा कि हमने उन्हें तबाह कर दिया है, और फिर कहता है कि वो डील के लिए राजी नहीं है। ईरान डील के लिए राजी नहीं है, और यही सुबह सुबह कह रहा था कि वो तड़प रहे हैं हमसे बात करने के लिए। तो कहां बात करने के लिए तड़प रहे हैं, तू तो खुद ही पलट गया। फिर गुलाबी सूअर ने कहा कि वो जल्द हमसे बात करेंगे, जल्द टेबल पे आएंगे। यानी क्लियर हो गया है तमाम दुनिया वालों को ईरान की एक और जीत मुबारक। गुलाबी सूअर फिर से पलटा और मान लिया कि ईरान बातचीत नहीं कर रहा है। शिपिंग इनसाइडर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कहा है, लगाओ भैया रिपोर्ट, ये देखिए कि अमेरिका और सेंटॉम ये कह रहे हैं कि हुर्मुज खुला हुआ है, लेकिन वहां से कोई जहाज नहीं गुजर रहा है। तो साफ है कि हुर्मुज बंद है और ईरान के कंट्रोल में है। उधर मूसाद का नया डायरेक्टर अमेरिका पहुंचा है दुम हिलाते हुए, और किस मुद्दे पर बात करेगा अमेरिका के ऑफिशियल से? ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान पर हमला करने से इजराइल को अमेरिका ने रोका था और अभी भी रोका हुआ है। तो दोस्तों ये क्लियर है कि इजराइल भी जंग में कूदने की तैयारी में है। हालात इस तरह से बिगड़ गए हैं कि ब्रिटेन ने अपनी एम्बेसी के लोगों को और अपने लोगों को ईरान से निकाल लिया है। कल ब्रिटेन ने अलाउ कर दिया कि हमारा बेस इस्तेमाल करो ईरान पर हमला। अब बुल्गारिया ने अमेरिका को अप्रूवल दे दिया है कि हमारी जमीन का, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करो, फाइटर जेट को रिफ्यूल करो और ईरान पर हमला करो। ईरान को ध्यान देना होगा। अब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इजराइल से बता दिया है कि हम ईरान पर बड़े हमले करने वाले हैं, बड़े हमले, और हम ईरान के पिक्स एस जो माउंटेन है उसको उड़ाने वाले हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम ईरान के 9 जहाजों को वापस मोड़ चुके हैं। हजरत, ईरान में ये कौन सी ताकत है? ईरान ये तो मौजज़ा कर रहा है भाई, जादू हो रहा है। ब्रिज उड़ाया था अमेरिका ने अभी 3 दिन पहले, ये देखिए। अब जब ब्रिज उड़ाया तो रातों रात ईरान ने जो कच्चा रास्ता था उस कच्चे रास्ते को बराबर किया और रातों रात सड़क बना दी, बिल्कुल चीनी अंदाज में। हजरात मोहतरम नाजरीन, मेरे देखने वालों, ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने बताया है कि रशिया ईरान की जबरदस्त मदद कर रहा है। CIA की जो फैसिलिटीज हैं और बेस हैं, सीक्रेट जगह हैं, वो पूरी तरह से ईरान को जानकारी देकर, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बताकर हमला करवा रहा है। ईरान अपनी जबरदस्त ताकत से हमला कर रहा है और रशिया ने ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शेयर की है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि बिना ग्राउंड ऑपरेशन किए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकता। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के हिजड़े ने कहा है कि जो फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बोल पाया, जो गजा के लिए नहीं बोल पाया, वो बोल रहा है UN से कि ईरान से कहिए कि वो हमले इलाकों में बंद करे। 2 जहाज जो इंडिया आ रहे थे लाल सागर की तरफ से, हुथीज ने उन्हें धमकी दी, धमकी के बाद वो वापस जहाज मुड़ गए हैं। हजरत मोहतरम, पहले ये कहा करते थे हमारा कोई सैनिक नहीं मरा, लेकिन तस्वीर देख लो, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री और टॉप कमांडर और लीडर मौजूद हैं। अमेरिकी सैनिक जो मारे गए ईरान के हमलों में, उनका जब चीथड़ा पहुंचा है, उनकी जब लाशें पहुंची हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए ट्रंप मौजूद थे। हजरत, जॉर्डन और इजराइल के बिल्कुल बीच से, यानी बॉर्डर के इलाके से एक जहाज उड़ा है, ठीक है, और वो जहाज ब्रिटेन गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो सैनिक ईरान के हमलों में घायल हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके ब्रिटेन इलाज के लिए लेके गया है। यूरोपीय यूनियन ने तो अब यह भी कह दिया है तमाम एयरलाइंस को कि जॉर्डन के ऊपर से ना उड़े। हजरत, एक और ईरान ने दंगाई को फांसी दे दी है, जिसके ऊपर इल्जाम यह था कि अमेरिका इजराइल के इशारे पर ईरान में उसने दंगे भड़काए। ईरान ने कहा जो हमारा पिकेस माउंटेन है उसमें कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, ना वहां पर कोई यूरेनियम फैसिलिटी है। फ्रांस की शिपिंग
जो कंपनी है उसने खेल कर दिया है। पहले एक कंटेनर का सिर्फ $65 लिया करती थी, अब उसने उस $65 को बढ़ाकर $165 पर कंटेनर दाम बढ़ा दिए हैं। अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। तेहरान में जो नमाज जुमा हुई है, जुमे की नमाज के बाद जो इमाम ने तकरीर की है, उन्होंने साफ कहा है, जिन इमाम का नाम है हाजी अली अकबरी, कहते हैं अपने तकरीर में जुमे की कि जिसने भी खामनाई के कत्ल में रोल निभाया है हम उनको जहन्नम पहुंचाएंगे। अब बॉर्डर पर ईरान के गांव में दूर दूर जगह जो लोग गांव के ईरानी लोग रहते हैं, ये देखिए वो तैयारी कर रहे हैं, हथियार उनके पास मौजूद हैं, हथियारों में वो गोली भर रहे हैं। उनको यकीन है कि अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन करेगा और अपने मुल्क के लिए लड़ने मरने की तैयारी कर रहे हैं। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ताज़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जैसा ईरान के साथ हुआ, तो जिन देशों के पास परमाणु नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, अब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा जब ईरान के साथ हो रहा है कि जब उसने परमाणु हासिल भी नहीं किया, तो अगर हमारे साथ आगे हुआ तो हम अपनी सिक्योरिटी कैसे करेंगे। तो अब वो सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार होना चाहिए। उधर ईरान ने इराक पर हमले शुरू कर दिए और जैसे ही हमले शुरू किए अमेरिका ने रोकने की पूरी कोशिश की है। उधर बता दूं आपको कि जॉर्डन में सायरन बज रहा है, सायरन। ईरान के ये 2 सैनिक बम को डिफ्यूज कर रहे थे, नहीं हो पाया, धमाका हुआ, दोनों मारे गए। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।